हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो ज्ञान विद प्राची। एज यू ऑल नो कि हम एलटी ग्रेड ज्ञान बैच को लेकर चल रहे हैं। तो टैक्सोनॉमी टॉपिक हमने कवर कर लिया है, तो उसके क्वेश्चन करेंगे हम। सो हियर आर सम क्वेश्चन। क्वेश्चन वन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इज टू डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल फीचर ऑफ प्लांट, टू क्लासीफाई प्लांट बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशन रिलेशनशिप। या फिर हम प्लांट टैक्सोनॉमी में प्लांट फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टू इन्वेस्टिगेट प्लांट डिजीज, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सो आंसर बताएं आप सब कि आंसर ए होगा या बी। क्या हम एनाटॉमिकली फीचर्स ऑफ प्लांट डिस्क्राइब करते हैं टैक्सोनॉमी में? नो। हम लोग क्या करते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी में? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन करते हैं एंड नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा काम है टैक्सोनॉमी में। तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड आता है, तो क्लासीफाई प्लांट्स ऑन देयर इवोल्यूशनरी, ये हम विकासवादी संबंधों के बारे में हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। टू स्टडी प्लांट फिजियोलॉजी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ना तो हम प्लांट डिजीज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं टैक्सोनॉमी में, ना हम सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमिकल फीचर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी में डिस्कस करते हैं। कह रहा था टर्म टैक्सोनॉमी इज कॉइंड बाय, टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था? क्या लिनियस ने दिया था, डिकन्डॉल ने दिया था, बेंथम ने दिया था, या हुकर ने दिया था? हु कॉइंड टर्म टैक्सोनॉमी? सो आंसर बताएं, क्या आप गेस कर सकते हैं? 5 सेकेंड हम टाइम आपको दे रहे हैं। क्या लिनियस ने किया था, डिकन्डॉल, बेंथम या हुकर? सो देखिए, हुकर नहीं होगा, बेंथम नहीं होगा, लिनियस भी नहीं होंगे। लिनियस जो हमारे हैं, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ड जो टैक्सोनॉमी था वो दिया था एपी दे कैंडोल, ठीक है। कब दिया था इन्होंने? 1813 में इन्होंने दिया था। ये कौन है? ये एक स्विस बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने क्या दिया था? टर्म टैक्सोनॉमी दिया था, ठीक है, एपी दे कैंडोल। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑथर ऑफ द बुक प्लांट जनरा प्लांटेनम, कैरलस लिनियस ने दिया था, एडोल्फ इंगलर एंड कार्ल प्लांट ने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था, या जी लेडियार्ड स्टेबन्स ने दिया था? बताएं आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर आपका रहेगा कैरलस लिनियस, ठीक है। कैरलस लिनियस ने जनरा प्लांटरम बुक दिया था, जिसमें इन्होंने प्लांट्स की नेमिंग या प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर की बात की थी इसमें, ठीक है। ये प्लांट्स की नॉमेनक्लेचर की बात हो गई। आप बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चंस हैं कि एनिमल का नॉमेनक्लेचर भी इन्होंने किया था, उसके लिए कौन सी बुक लिखी थी? एनिमल नॉमेनक्लेचर के लिए कौन सी बुक है? बुक का नाम बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। क्या होगा? योर आंसर इज गो स्पीसीज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 4, ठीक है। स्पीसीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बताएंगे, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए पी दे कैंडोल, नो। कार्लोस लिनियस, थियोफ्रास्टस, एरिस्टोटल? थियोफ्रास्टस भी नहीं होंगे, एरिस्टोटल भी नहीं होंगे। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हमारे लिनियस साहब ने दिया था, तो आंसर आपका हो जाएगा। सो लिनियस सर ने हमारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को प्रपोज किया था, इंट्रोड्यूस किया था। सो आंसर बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्या आप बताएंगे, जो हमारे थियोफ्रास्टस हैं किसके फादर जाने जाते हैं? फादर ऑफ, बताएंगे थियोफ्रास्टस द फादर ऑफ विच ब्रांच एंड एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ विच ब्रांच, ठीक है। बताएंगे आंसर आप कमेंट में। सो कमेंट डाउन, ओके। लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ लोकेटेड है? बताएंगे। क्यों इंग्लैंड, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, पेरिस, फ्रांस, न्यूयॉर्क, यूएसए? कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेट है लार्जेस्ट हर्बेरियम? सो आपका आंसर हो जाएगा क्यू इंग्लैंड, ठीक है। आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 कह रहा है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो किस किंगडम में इंक्लूडेड है? किस किंगडम में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्लेस्ड है? प्रोटिस्टा, फंगी, मोनेरा, प्लांटे? किन में है? योर आंसर इज करेक्ट इज सी, मोनेरा। आप टर्म बैक्टीरिया से ही जान सकते हैं कि बैक्टीरिया इज द प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट सारे कहाँ हैं? मोनेरा में, ठीक है। सॉरी।
द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, जो नेचुरल सिस्टम हमारा क्लासिफिकेशन का है वो किसके बेसिस पे है बताएं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, सेटोलॉजिकल फीचर या ऑल ऑफ अबव। बताएं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्या सभी सही हैं या सिर्फ सेटोलॉजिकल फीचर्स पे डिपेंड है या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे या सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे। बताएं कौन सा सही होगा। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसके बेस पर, सारी नेचुरल एफिनिटीज़ में देखा था, ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे उसमें से, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी थे, ठीक है, साइटोलॉजी भी थी, इवोल्यूशनर भी थी, और इसके अलावा और भी थे, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी भी था, ठीक है, और हमारा अगर देखा जाए प्लांट केमिकल भी थे जिसको हम फाइटो केमिस्ट्री बोलते हैं, इकोलॉजी भी था एंड मैनी मोर। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज बाई बेंथम एंड हुकर इज आ, क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज बाई बेंथम एंड हुकर इज, कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम बेंथम एंड हुकर ने दिया था। नेचुरल सिस्टम दिया था, फेलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल, न्यूमेरिकल सिस्टम। सो योर आंसर इज करेक्ट ए, नेचुरल सिस्टम जो था वो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। नेचुरल सिस्टम को किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। क्वेश्चन 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंगलर एंड प्रांत सिस्टम, लिनियर सेक्सुअल सिस्टम, बेंथम एंड हुकर सिस्टम या हचिंसन सिस्टम। Which artificial system of classification? Angler and Brandt's linear sexual system, Bentham and Hooker system, या Hutchinson's system? And your answer is correct is B. So आपका linear sexual system जो है वो क्या है, artificial system of classification जाना जाता है। जो term systematic है ये क्या बताता है। Identification and naming of organism is known as taxonomy. Okay. Only classification? No. None of the above. हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक में हम क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की करते हैं, और हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की भी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, अ मोनोग्राफ इज द टैक्सोनॉमी ट्रीटमेंट ऑफ सिंगल जीनस, सिंगल स्पीसीज, सिंगल फैमिली और सिंगल ऑर्डर। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी, सिंगल फैमिली के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मोनोग्राफ इज द टैक्सोनॉमी ट्रीटमेंट ऑफ सिंगल फैमिली। ओके, अ टैक्सॉन इज ग्रुप ऑफ स्पीसीज को कहते हैं, टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंक या अ सिंगल स्पीसीज या ग्रुप ऑफ जेनरा। एनी गेसेस। सो आपका भी हो जाएगा। ठीक है, टैक्सॉन जो है किसी भी रैंक, जो रैंक्स होते हैं वही क्या होते हैं, टैक्सॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो भी है, कोई भी रैंक की बात करें वो रैंक भी कह सकते हैं, आप टैक्सॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अ टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, द साइंस ऑफ आइडेंटिफाई, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग प्लांट इज कॉल्ड प्लांट सिस्टमैटिक, फाइटो जियोग्राफी, प्लांट टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बताएं। तो सिस्टमैटिक में हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट अगर लिखा होता है या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लिखा होता है तो हम सिस्टमैटिक बोलते हैं। फाइटो जियोग्राफिक तो नहीं होगा, प्लांट टैक्सोनॉमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लांट टैक्सोनॉमी। सो अब आंसर इज गॉन करेक्ट सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हु कंसीडर द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, अगेन हु। अब आंसर इज लिनियस, लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी, division, class, family, tribe, order, genus, species, division, class, family, order, tribe, genus, species, division, class, order, family, tribe, genus, species, division, order, class, family, genus, tribe, species. Correct sequence of taxonomy category, division, class, family, tribe, order, genus, species, या division, class, family, order, tribe, genus, species, या division, class, order, family, tribe, genus, species, या division, order, class, family, genus, species। बताइए। देखिए, आप ट्राइब आपको नया वर्ड लग रहा होगा, है ना, यहाँ पे आपको ये ट्राइब आपके लिए न्यू वर्ड होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, ये ट्राइब। तो देखिए, अगर रैंक्स की बात की जाए, मोस्टली जो मेन रैंक्स है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, देखो डिवीज़न कह लीजिए। हमने कहा था डिवीज़न कब यूज़ करते हैं, बॉटनी में यूज़ करते हैं। एक सेकेंड, माई पेन इज़ नॉट वर्किंग।
डिवीज़न कह लीजिए या फाइलम कह लीजिए। पेन चेंज करते हैं। जो मेन रैंक्स हैं, ठीक है, रैंक्स में जो मेन रैंक्स हैं वो कौन सी हैं देखिए। फाइलम हम एनिमल्स के लिए लिखते हैं और डिवीज़न हम लिखते हैं इसके लिए, फंगी या फिर प्लांट के लिए। तो फाइलम, फाइलम के बाद क्या होता है हमारा, क्लास होता है। क्लास के बाद हमारा क्या हो चलता है, ऑर्डर चलता है। ऑर्डर के बाद फैमिली। देखिए फैमिली के बाद हमारा रहता है ट्राइब, ठीक है। ट्राइब के बाद जस्ट हमारा क्या होता है, जीनस। जीनस के बाद क्या होता है, स्पीसीज। अब ट्राइब आपके लिए क्या है, ठीक है। ट्राइब एक इंटरमीडिएट रैंक है जो फैमिली और जीनस के बीच में रहता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपने नोट्स में एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ट्राइब इज एन इंटरमीडिएट रैंक बिटवीन फैमिली फैमिली एंड जीनस, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सॉरी। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो आप सिर्फ ट्राइब ही देखिए, ट्राइब कहाँ है, फैमिली और जीनस के बीच होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। न्यू सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया था, आपकी थ्योरी में बहुत अच्छे से मैं बताया था कि न्यू सिस्टमैटिक टर्म वाज क्वाइंड बाय लिनियस ने, बेंथम एंड हुकर ने दिया था, या एपी de Candolle ने, जूलियन हेक्सले ने दिया था। न्यू सिस्टमैटिक को हम नियो सिस्टमैटिक भी कहते हैं। तो आप बता सकते हैं नियो सिस्टमैटिक टर्म क्वाइंड बाय, और ये न्यू सिस्टमैटिक के नाम से भी जानते हैं हम इसको, ठीक है। तो किसने दिया था, आंसर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, सर जूलियन हेक्सले ने दिया था। प्राइमरी गोल क्या है टैक्सोनॉमी का, नेम एंड डिस्क्राइब एवरी ऑर्गेनिज्म अरेंज इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन टू स्टडी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, या ऑल ऑफ अबव। प्राइमरी गोल ऑफ टैक्सोनॉमी इज, बताएं, प्राइमरी गोल ऑफ टैक्सोनॉमी इज, आप सबको भी पता होगा कि प्राइमरी गोल क्या है। तो प्राइमरी गोल तो यही है कि सबसे पहले हम नेम करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तभी तो अरेंज करेंगे। पहले हम नेमिंग करेंगे, फिर हम उसको अरेंज करेंगे, फिर उसके में आगे हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशनरी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम नेमिंग ही करेंगे, देन हम अरेंज करेंगे। तो इसी से लग सकता है। सो आंसर ए इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 18। 19 करेक्ट, सिस्टमैटिक इज डिफाइंड एज, सिस्टमैटिक क्या बताता है, आइडेंटिफिकेशन बताता है, नो, नॉमेनक्लेचर नहीं। आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर कौन बताता है, टैक्सोनॉमी डिफाइन करता है, ठीक है। सिस्टमैटिक क्या डिफाइन करता है, रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन, हाँ कह सकते हैं। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 20, टैक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन नॉमेन, या देखो कहने को तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ये हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या हमें ऑल ऑफ अबव भी लग सकता है। क्या ये ऑप्शन सही है, कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्या कहलाता है, हर्बेरियम। जब हम प्लांट का कलेक्शन और प्लांट का एनिमल का कलेक्शन करते हैं तो क्या, हर्बेरियम में हम कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो हमें कहीं ना कहीं कुछ सही लग रहा था, बट ऑप्शन सी तो और भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जिसमें सारे टर्म है, आइडेंटिफाई भी करते हैं, नॉमेनक्लेचर भी करते हैं, यहाँ तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सर सी। क्वेश्चन 21 कह रहा है द बुक विच हैज़ लेफ्ट द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन थिंकिंग ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट, टैक्सोनॉमिस्ट की सोच पर सबसे अधिक प्रभाव किस बुक ने डाला, टैक्सोनॉमिस्ट की सोच पर सबसे अधिक प्रभाव किस बुक ने डाला, स्पीसीज प्लांटरम, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, या सिस्टमा नेचर, या हिस्टोरिया प्लांटरम। तो आपकी बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि पब्लिश की गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए कि कब किया गया था तो आप बता सकते हैं 1859 में, ठीक है। सो आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन 22, क्लासिकल सिस्टमैटिक्स बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग, classical systematics believe in which, cytological studies, toxicity of species, dynamic nature of species, या genetic studies।
बताएं। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसका प्राइमरी जो इन्होंने बिलीव किया था, उन्होंने फिक्सिसिटी ऑफ स्पीसीज की बात की थी। मीन्स ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज किया गया क्योंकि उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि जो फिक्सिसिटी ऑफ स्पीसीज है इसमें क्या था कि ऑर्गेनाइजेस organisms based on ऑब्जर्वेबल, जो ऑब्जर्व करे जा सकते थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उनके बेसिस पे सबसे पहले इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स बिलीव किया था किस पे, फिक्सिसिटी ऑफ स्पीसीज, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म क्या किए गए थे, ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट 23, बाय विच प्रॉपर्टी फिलोजेनेटिक सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द नेचुरल सिस्टम। बताएं, एनाटॉमिकल डिटेल, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल या ओरिजिन एंड इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। बाय विच प्रॉपर्टी फिलोजेनेटिक सिस्टम डिफर फ्रॉम नेचुरल सिस्टम। और कौन सी प्रॉपर्टी है जो फिलोजेनेटिक सिस्टम डिफरेंट है नेचुरल सिस्टम से। by which property phylogenetic system differs from natural system by। तो आप बता सकते हैं कि जो फिलोजेनेटिक सिस्टम है वो डिफर है हमारे नेचुरल सिस्टम से बाय बाय बताइए। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कह सकते हैं या जेनेटिक। जेनेटिक भी अगर आपको लिख के आता है तो वो भी आपका सही हो जाएगा, जेनेटिक रिलेशनशिप। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है, origin and evolutionary trend। A genus with a single species is polytypical, atypical। सिंगल स्पीसीज से आप समझ जाओगे कि क्या आपका ऑप्शन हो सकता है। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 24। मेज बिलोंग टू, मेज बिलोंग टू कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सॉन या स्पीसीज। मेज एक स्पीसीज है। ठीक है, ये सिर्फ एक स्पीसीज है या रैंक है या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है या कैटेगरी है। ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी है, मीन्स ये सारे टैक्सन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये सब सारे टैक्सन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर इज universal, not applicable to cyanobacteria, not accepted by number of countries, universal with one specific name to each, universal with two specific name to each organisms। Binomial nomenclature is not applicable to cyanobacteria, not accepted by number of countries, universal with one specific name to each organism, universal with two specific name to each organism। कौन सा आंसर सही होगा, आंसर आपका क्या सही होगा। टू स्पेसिफिक नेम होंगे, हर एक ईच मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नेम होगा या टू स्पेसिफिक नेम होगा, या नंबर ऑफ कंट्री में एक्सेप्ट नहीं है या साइनोबैक्टीरिया में एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी बात आपकी सही है, बताएं। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इज नॉट एप्लीकेबल टू साइनोबैक्टीरिया, नॉट एक्सेप्टेड बाय अ नंबर ऑफ कंट्रीज, यूनिवर्सल विद वन स्पेसिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म, यूनिवर्सल विद टू स्पेसिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म। तो आप याद रखना कि एक ही स्पेसिफिक नेम होता है हर एक ऑर्गेनिजम्स का। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक नाम होता है हर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है ICZN वॉज अडॉप्टेड इन विच ईयर। ICZN वॉज अडॉप्टेड इन विच ईयर, 1960, 1970, 1964, 1974। तो हम बता देते हैं कि जो ICZN है, ठीक है, इसको कहते हैं, ये गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, इंटरनेशनल का फुल नेम भी आप लोग जान जाइए, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और फर्स्ट एडिशन जो इसका था, जो किस ईयर में आया था, वो था 1961। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में तो 1961 दिया नहीं है, तो आप याद रखना कि फर्स्ट एडिशन जो था तो 1961 में आया था। ठीक है, तो
अब आप आपको यहाँ पे आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको सही लगाना चाहिए? तो अकॉर्डिंग विद की 1961 नहीं है, आप 1964 लगाएंगे, ठीक है, कि सेकेंड एडिशन या पब्लिकेशन ईयर में भी हो सकता है, ठीक है। अब 10-10 साल तो लगा नहीं देंगे, तो 1964 यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। इवन आप इसको अटैम्प्ट जरूर करें, अगर नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन गलत होगा, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं सही, तो आप उसको अटैम्प्ट करिए, आपको आंसर ज़रूर, आपको बोनस मार्क जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग विद द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग विद द ऑप्शन, मैं ऑप्शन सी लगाऊंगी, ठीक है, कि फर्स्ट एडिशन आया था तो ऑफकोर्स सेकेंड हमारा 1964 उसी मीन्स गेस करके या इंटेंड करके मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ कि मे बी कि पब्लिकेशन ईयर सेकेंड एडिशन मे बी 1964 हो। तो अकॉर्डिंग विद द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग विद द ऑप्शन, मैं मार्क करूँगी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम का कौन सा फीचर है जो यहाँ पे सही है, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर आर टेकन टू कंसिडरेशन, को रिलेटेड कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर आर रिलाइड अपॉन, या वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आर कंसिडर। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कमेंट में, ठीक है। हु हैज़ रिटन जनरा प्लांटरम? हंचिंसन, बेसे, एंगलर एंड ब्रांट एंड बेंथम एंड हुकम। देखो, अगर बात की जाए कि प्राइमरीली रिटर्न जो था वो लिनियस ने किया था, बट जनरा प्लांटरम जो बाद में जो ऑथर्ड किया था वो थे हमारे बेंथम एंड हुकर, ठीक है। इन्होंने पब्लिश किए थे इसके 3 वॉल्यूम 1862 एंड 1833। तो और फर्स्ट जो पब्लिश हुआ था वो लिनियस ने किया था। तो इसके 3 वॉल्यूम निकले थे। फर्स्ट जो लिनियस ने किया था, कब किया था लिनियस ने? 1737 में। देन सेकेंड टाइम ये पब्लिश हुई बेंथम एंड हुकर से 1862। 1833 ने बेंथम एंड हुकर ने थर्ड वॉल्यूम निकाला इसी का, ठीक है। नेम द टैक्सोनॉमिस्ट हु रोट स्पीसीज प्लांटरम एंड सिस्टमा नेचर। नेम द टैक्सोनॉमिस्ट हु रोट स्पीसीज प्लांटरम एंड सिस्टमा नेचर। बताएं। सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटरम एंड सिस्टमा नेचुरी किसने दिया था बताएं। हु रोट बोथ बुक। आंसर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। So thank you all of you for listening to बायोज्ञान with प्राची. Stay tuning with my channel. अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स में. And stay tuning and keep focus notification. So thank you for listening बायोज्ञान with प्राची. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. And stay tuned with my channel. Stay tuning for the next video. Thank you so much.